हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइज आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस, वोकैबुलरी और ईडियम सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। गाइज, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ईडियम बताने वाला हूँ। इस ईडियम का आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और इस तरीके के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। गाइज, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़का बोल रहा है कि क्या आप अपना पूरा बिजनेस अकेले संभालती हैं? डू यू हैंडल योर एंटायर बिजनेस अलोन? डू यू हैंडल योर एंटायर बिजनेस अलोन? क्या आप अपना पूरा बिजनेस अकेले संभालती हैं? ये पूछती है गाइस, तुम कानपुर से ही हो? आर यू फ्रॉम कानपुर? आर यू फ्रॉम कानपुर? लगते नहीं, ये बोलते हैं हाँ, तब बोलती है कि लगते नहीं, यू डोंट सीम लाइक इट। यू डोंट सीम लाइक इट, लगते नहीं, यू डोंट सीम लाइक इट। बुरा मत मानो, वेट, डोंट गेट ऑफेंडेड। डोंट गेट ऑफेंडेड, बुरा मत मानो, वेट, डोंट गेट ऑफेंडेड। मेरा मतलब तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जिनसे मैं कानपुर में मिली हूँ। आई मीन यू आर नॉट लाइक द अदर्स आई हैव मेट इन कानपुर। आई मीन यू आर नॉट लाइक द अदर्स आई हैव मेट इन कानपुर। मेरा मतलब है तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जिनसे मैं कानपुर में मिली हूँ। आगे देखते हैं गाइज, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू एलिंग? वाई आर यू एलिंग? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू एलिंग? ये बोलते हैं गाइज कि वैसे तुम गाड़ी में गए थे दो, वापस आए एक, ऐसा क्यों? मतलब कि तुम दो लोग साथ में गए थे, वापस तुम अकेले आए, ऐसा क्यों? बाय द वे, द टू ऑफ यू लेफ्ट इन द कार बट ओनली यू रिटर्न, वाई इज दैट? बाय द वे, द टू ऑफ यू लेफ्ट इन द कार बट ओनली यू रिटर्न, वाई इज दैट? वैसे तुम गाड़ी में गए थे दो, वापस आए एक, ऐसा क्यों? ये बोलता है कि मैंने उसे होटल छोड़ा और वापस आ गया। आई ड्रॉप्ड हर एट द होटल एंड कम बैक। आई ड्रॉप्ड हर एट द होटल एंड कम बैक। मैंने उसे होटल छोड़ा और वापस आ गया। तब ये बोलता है इसकी कि तुमने मुझे आज तक कभी किराने की दुकान पर भी नहीं छोड़ा है। यू हैव नेवर ड्रॉप्ड मी इवन एट द ग्रोसरी स्टोर टिल टुडे। यू हैव नेवर ड्रॉप्ड मी इवन एट द ग्रोसरी स्टोर टिल टुडे। तुमने मुझे आज तक कभी किराने की दुकान पर भी नहीं छोड़ा। यू हैव नेवर ड्रॉप्ड मी इवन एट द ग्रोसरी स्टोर टिल टुडे। तुम इतने चिढ़ क्यों रहे हो? वाई आर यू गेटिंग सो वर्कड अप? वाई आर यू गेटिंग सो वर्कड अप? तुम इतने चिढ़ क्यों रहे हो? वाई आर यू गेटिंग सो वर्कड अप? तब ये बोलता है गाइस कि मैं चिढ़ा इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे सैर सपाटे के चक्कर में मेरा ऑफिस में काम बढ़ गया है। ये सेंटेंस गाइस आप ध्यान से देखिएगा। आई एम अनोयड बिकॉज यू आर फैफिंग ऑल डे लॉन्ग एंड माई वर्क एट ऑफिस हैज़ इंक्रीज्ड। आई एम अनोयड बिकॉज यू आर फैफिंग ऑल डे लॉन्ग एंड माई वर्क एट ऑफिस हैज़ इंक्रीज्ड। मैं चिढ़ा इसलिए हूँ, आई एम अनोयड बिकॉज यू आर फैफिंग ऑल डे लॉन्ग एंड माई वर्क एट ऑफिस हैज़ इंक्रीज्ड। गैस, फैफ का मतलब होता है कि जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, यानी कि आप सिर्फ बेवजह का अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर मुझे बोलना है कि अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो, कुछ काम करो जो इंपॉर्टेंट हो, तब आप बोल सकते हो कि स्टॉप फैफिंग, डू इट समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यानी कि फालतू का टाइम बर्बाद करना बंद करो, फालतू में घूमना सूमना बंद करो। फैब का मतलब यही होता है। ये बोल रहा है कि तुम जो सारा दिन घूमते रहते हो उसके चक्कर में मेरा ऑफिस में काम डबल हो गया है, मेरा ऑफिस में काम बढ़ गया है। आई एम अनोयड बिकॉज यू आर फैफिंग ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है गाइस पूरा दिन, सारा दिन। यू आर फैफिंग ऑल डे लॉन्ग यानी कि तुम सारा दिन अपना टाइम बर्बाद करते हो, तुम सारा दिन घूमते हो, उसकी वजह से मेरा ऑफिस में काम बढ़ गया है। आई एम अनोयड बिकॉज यू आर फैफिंग ऑल डे लॉन्ग एंड माई वर्क एट ऑफिस हैज़ इंक्रीज्ड। आगे देखते हैं गाइज, क्या तुमने मेरे पति को यहाँ पहले देखा है? हैव यू सीन माई हस्बैंड हियर बिफोर? हैव यू सीन माई हस्बैंड हियर बिफोर? क्या तुमने मेरे पति को यहाँ पहले देखा है? तब ये बोलता है गाइस कि क्या तुम वह नहीं हो जो शौचालय में थी? आरंट यू द वन हु वॉज इन द टॉयलेट? आरंट यू द वन हु वॉज इन द टॉयलेट? क्या तुम वह नहीं हो जो शौचालय में थी? आर नॉट यू द वन हु वॉज इन द टॉयलेट? ये बोलती है गाइस कि नशा किए हो क्या? आर यू हाई? आर यू हाई? नशा किए हो क्या? आर यू हाई? वह आपकी बहुत तारीफ करता है। ही प्रेजेज यू अलॉट। ही प्रेजेज यू अलॉट। वह आपकी बहुत तारीफ करता है। तब ये बोल देगा इसकी लेकिन तारीफ के काबिल तो वह है, बट ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज। बट ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज, लेकिन तारीफ के काबिल वह है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि
वह आपकी तारीफ करता है, बहुत तारीफ करता है। ही प्रेजेज यू अलॉट, लेकिन तारीफ के काबिल तो वह है, बट ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज। मेरा मतलब है कि वह जिस हालात से गुजर रहा है, आई मीन द सिचुएशन ही इज गोइंग थ्रू, आई मीन द सिचुएशन ही इज गोइंग थ्रू, मेरा मतलब यह है कि वह जिस हालात से गुजर रहा है, न जाने उनमें कैसे हंसता मुस्कुराता रहता है। आई वंडर हाउ ही फाइंड्स द करेज टू स्माइल, आई वंडर हाउ ही फाइंड्स द करेज टू स्माइल, न जाने कैसे हंसता मुस्कुराता रहता है उसमें। यहाँ पे लड़की बोल रही कि मेरा मतलब है कि वह जिस हालात से गुजर रहा है, आई मीन द सिचुएशन ही इज गोइंग थ्रू, ना जाने वो कैसे हंसता मुस्कुराता रहता है उस हालात में। कहने का ये मतलब ये है, आई वंडर हाउ ही फाइंड्स द करेज टू स्माइल। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था ना, वी शुडंट हैव बीन हियर राइट, वी शुडंट हैव बीन हियर राइट, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था ना, वी शुडंट हैव बीन हियर राइट। ये बोलती गाइस कि तुमने उसे अपने यहाँ बुलाया और तुम स्वयं यहाँ आ गए। यू कॉल्ड हिम ओवर टू योर प्लेस एंड केम हियर योरसेल्फ, यू कॉल्ड हिम ओवर टू योर प्लेस एंड केम हियर योरसेल्फ, तुमने उसे अपने यहाँ बुलाया और तुम स्वयं यहाँ आ गए। यू कॉल्ड हिम ओवर टू योर प्लेस एंड केम हियर योरसेल्फ। फहीम भाई आप भी ना, यू आर टू मच ब्रदर फहीम, यू आर टू मच ब्रदर फहीम। यहाँ पे लड़की बोलेगी तुमने उसे अपने घर बुलाया और तुम यहाँ पे आ गए, तुमने वहाँ अपने जगह पे बुलाया और तुम यहाँ आ गए। यू कॉल्ड हिम ओवर टू योर प्लेस एंड केम हियर योरसेल्फ। फहीम भाई आप भी ना, यू आर टू मच ब्रदर फहीम। जब तुम मेरे नाम का बहाना बनाते हो, व्हेन यू यूज माई नेम एज एन एक्सक्यूज, व्हेन यू यूज माई नेम एज एन एक्सक्यूज, जब तुम मेरे नाम का बहाना बनाते हो, व्हेन यू यूज माई नेम एज एन एक्सक्यूज, तुम मुझे कम से कम बता दिया करो मूर्ख व्यक्ति। यू शुड टेल मी एट लीस्ट यू फुलिश पर्सन, यू शुड टेल मी एट लीस्ट यू फुलिश पर्सन, तुम मुझे कम से कम बता दिया करो मूर्ख व्यक्ति। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि जब तुम मेरे नाम का बहाना बनाते हो, व्हेन यू यूज माई नेम एज एन एक्सक्यूज, तुम मुझे कम से कम बता दिया करो मूर्ख व्यक्ति। यू शुड टेल मी एट लीस्ट यू फुलिश पर्सन, इतनी बेहूदी आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो? वाई आर यू मेकिंग सच ऑब्नॉक्शियस साउंड, इतनी बेहूदी आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो? ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है बहुत ही बेकार, बहुत ही जो पसंद ना हो, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेहुदा। इतनी बेहूदी आवाज़ क्यों निकाल रहे हो? वाई आर यू मेकिंग सच ऑब्नॉक्शियस साउंड्स। इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं तुमको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। आई सेव्ड यू दिस टाइम बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट लेट यू ऑफ सो ईजली। आई सेव्ड यू दिस टाइम बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट लेट यू ऑफ सो ईजली। इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं तुमको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। गाइज एक लड़का इसका फ्रेंड है, इसके नाम पे कोई बहाना बनाता है अपने घर से बाहर निकलने के लिए, तब ये बोलता है कि जब तुम मेरे नाम का बहाना बनाते हो, व्हेन यू यूज माई नेम एज एन एक्सक्यूज, तुम मुझे कम से कम बता दिया करो। यू शुड टेल मी एट लीस्ट यू फुलिश पर्सन। आगे बोल रहा है कि इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं अगली बार तुमको आसानी से जाने नहीं दूंगा। आई सेव्ड यू दिस टाइम बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट लेट यू ऑफ सो ईजली। मुझे खेद है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। आई एम सॉरी यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ मी, आई एम सॉरी यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ मी। मुझे खेद है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ मी। क्या बोले जा रहे हो फहीम भाई? वॉट आर यू ब्लावरिंग ब्रदर फहीम, वॉट आर यू ब्लावरिंग ब्रदर फहीम, क्या बोले जा रहे हो फहीम भाई? कहने का मतलब क्या बड़बड़ा रहे हो फहीम भाई? वॉट आर यू ब्लावरिंग ब्रदर फहीम। कह रहे हैं कि शादी कर लीजिए, टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड, टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड। कह रहे हैं कि शादी कर लीजिए। यहाँ पे ये कुछ बोल रहा था बड़बड़ बड़बड़, तब ये बोलती क्या बोले जा रहे हो फहीम भाई, यानी कि क्या बड़बड़ा रहे हो फहीम भाई? वॉट आर यू ब्लावरिंग ब्रदर फहीम। कह रहे हैं कि शादी कर लीजिए, टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड, टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड, यानी कि मेरी सलाह मानो कि तुम शादी कर लो, मेरी सलाह मानो शादी कर लो। टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड, ये बोलते हैं मरना है क्या हमको? आई डोंट वॉन्ट टू डाई बाई गेटिंग मैरिड। यहाँ पे ये बोल रही है कि क्या बड़बड़ा रहे हो? वॉट आर यू ब्लावरिंग ब्रदर फहीम। कह रहे हैं कि शादी कर लीजिए, यानी कि मेरी सलाह मानो शादी कर लो। टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड, ये बोलते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता शादी करके, मरना है क्या हमको? आई डोंट वॉन्ट टू डाई बाय गेटिंग मैरिड, आई डोंट वॉन्ट टू डाई बाय गेटिंग मैरिड। क्या हमें आज लखनऊ के लिए निकलना था?
वर वी सपोज्ड टू लीव फॉर लखनऊ टुडे, वर वी सपोज्ड टू लीव फॉर लखनऊ टुडे, क्या हमें आज लखनऊ के लिए निकलना था, वर वी सपोज्ड टू लीव फॉर लखनऊ टुडे। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या हम आज लखनऊ के लिए जाने वाले थे, वर वी सपोज्ड टू लीव फॉर लखनऊ टुडे। आज 10 है, हमें 13 तारीख को निकलना था। टुडे इज़ 10th, वी वर सपोज्ड टू लीव ऑन 13th। टुडे इज़ 10th, वी वर सपोज्ड टू लीव ऑन 13th। आज 10 है, हमें 13 तारीख को निकलना था। यहाँ पे ये बोल रहे हैं गाइस कि क्या हम आज लखनऊ के लिए निकलने वाले थे, वर वी सपोज्ड टू लीव फॉर लखनऊ टुडे। ये बोलता है फिर आज 10 है, हमें 13 तारीख को निकलना था। टुडे इज़ 10th, वी वर सपोज्ड टू लीव ऑन 13th। यहाँ पे गाइज ये एक इडियम है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड यानी कि टू हैव सेल्फिश मोटिव इन माइंड। कहने का ये मतलब है कि स्वार्थ की भावना होना मन में, स्वार्थ की भावना होना मन में। चलिए इसको सेंटेंस बनाते हैं। वह मेरे घर रोज आता है, मुझे लगता है कि उसके मन में स्वार्थ की भावना है। वह मेरे घर रोज आता है, मुझे लगता है कि उसके मन में स्वार्थ की भावना है। गाइस इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, ही कम्स टू माई हाउस डेली, आई थिंक ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। ही कम्स टू माई हाउस डेली, आई थिंक ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। वह मेरे घर रोज आता है, मुझे लगता है कि उसके मन में स्वार्थ की भावना है। आगे देखते हैं गाइज, जिसके मन में स्वार्थ की भावना हो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, वन हु हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड कैनॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। वन हु हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड कैनॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। जिसके मन में स्वार्थ की भावना हो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आगे देखते हैं गाइज, ऐसा लगता है कि उसके मन में स्वार्थ की भावना है। आप इसको बोलेंगे, इट सीम्स डैट ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। इट सीम्स डैट ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। ऐसा लगता है कि उसके मन में स्वार्थ की भावना है। अगर आपको बोलना है कि तुम्हारे मन में स्वार्थ की भावना है तो आप बोल सकते हो कोई, यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, तुम्हारे मन में स्वार्थ की भावना है। अगर आपको ऐसा बोलना है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में स्वार्थ की भावना है, आप बोल सकते हो, इट सीम्स डैट यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। आई होप गाइज आपको ये इडियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इन सारे सेंटेंस को रिपीट करते हैं, बार बार बोलने की कोशिश करते हैं गाइज, आप बहुत ही कम समय में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए डेली इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। वेल गाइज, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।